माइक कौन है? यस, करो। अच्छा, दरवाजा बंद करते हैं। आप बैठे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने अपनी हिंदी की यूनिट 10 शुरू की हुई है, ठीक है। तो हमने इसमें 3 रचनाएं अपनी पढ़ ली है। आज हमारी 4th नंबर की रचना है। कौन सी पढ़ेंगे आज हम? प्रेमचंद घर में है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि हमें इसकी विधा याद होनी चाहिए कि क्या इसकी विधा लगी हुई है हमारे पास। तो प्रेमचंद घर में है, किस विधा की रचना है भाई? ये क्या है? जीवनी है, ठीक है। तो जैसे कि हम पढ़ेंगे इसमें भाई कि इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, सारी हम देखेंगे इसमें क्या कुछ दे रखा है। तो हम शुरू करते हैं। हमारे प्रेमचंद घर में है, शिवरानी देवी के द्वारा रचित यह है जीवनी है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेमचंद घर में है। इसमें क्या आता है? 2 शब्द के नाम से इसकी भूमिका आती है, ठीक है। कई बार एग्जामिनर क्या पूछता है, जैसे कि हमसे यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रेमचंद घर में है, उसकी जो भूमिका लिखी गई है उसका नाम क्या है, किस नाम से वो भूमिका लिखी गई है, किस नाम से लिखी गई है? 2 शब्द, ठीक है। तो क्या है भाई हमारे पास, जैसे PYQ क्वेश्चंस देखे होंगे भाई आप लोगों ने, ठीक है। अभी हमारा एग्जाम भी जैसे पास आ रहा है तो PYQ हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको अच्छे से कवर करना है। तो उसमें क्या है, जैसा कि हम ये पढ़ेंगे भूमिका में क्या कुछ दे रखा है, इसमें पढ़ेंगे। इसमें से हमारे पास PYQ में 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यही देखना है कि इसमें क्या दे रखा है भूमिका में, ठीक है। पढ़ना शुरू करते हैं हम। पाठकों के सामने इस पुस्तक को रखते हुए मुझे वही सुख अनुभव हो रहा है जो एक आदमी को अपना कर्तव्य पूरा करने से होता है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं है जैसा कि अधिकांश जीवनियों का होता है। क्या कहा गया है कि इस पुस्तक को जो लिख रहा है उसका उद्देश्य क्या है कि उस महान आत्मा की कीर्ति फैलाना नहीं है जैसा कि अधिकांश जीवनियों में होता है। अधिकांश जीवनियों में होता है ना। जीवनी क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में हम जैसे जीवन के बारे में उसका जीवन परिचय लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है, इस पुस्तक में आपको घरेलू संस्मरण मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई इस पुस्तक में? घरेलू संस्मरण मिलेंगे। पर इन संस्मरणों का साहित्यिक मूल्य भी इस दृष्टि से है कि इनसे उस महान साहित्यिक के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है, ठीक है भाई। जो क्या कह रहा है कि जो हम संस्मरण, जो है इसमें घरेलू संस्मरण मिलेंगे, उसमें क्या है, जिस भी व्यक्ति के बारे में हम, जैसे हम प्रेमचंद के बारे में पढ़ेंगे तो उसके व्यक्तित्व के बारे में हमें उससे पता चलता है, ठीक है। मानवता की दृष्टि से भी वह व्यक्ति कितना महान, कितना विशाल था, यही बताना इस पुस्तक का उद्देश्य है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है भाई, ये हमसे पीछे पूछी हुई थी एग्जाम में। मानवता की दृष्टि से भी वह व्यक्ति कितना महान, कितना विशाल था, यही बताना इस पुस्तक का उद्देश्य है। किस रचना से ये पंक्तियां उठाई गई है? तो कौन सी रचना से उठाई गई है भाई? प्रेमचंद घर में है, ठीक है। यह बताने का अधिकार जितना मुझे है उतना और किसी को नहीं, क्योंकि उन्हीं के शब्दों में हम दोनों एक ही नाव के यात्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एक ही नाव के यात्री। आ रहा है ये इसमें नहीं आ रहा वीडियो में? क्या है भाई? हम दोनों एक ही नाव के यात्री। इसी में तो पूछा था मैंने, ठीक है। एक ही नाव के यात्री। तो ये क्वेश्चन पूछा होता भाई किसके बारे में ये कहा गया है? शिवरानी देवी और प्रेमचंद के बारे में। तो किस विधा से, किस रचना से ये पंक्तियां उठाई गई है भाई? जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास ये बना था, मानवता की दृष्टि से वह व्यक्ति कितना महान है। एक क्वेश्चन बना, दूसरा कहां से बना कि एक ही नाव के यात्री हैं। पूछ सकता है किसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री हैं।
किसी भी रचना का हमारे पास नाम दे देंगे, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं है, प्रेमचंद घर में है, कोई भी विधा, हमारे पास 4 रचनाएं दे देंगे और उनमें से पूछेंगे कि कौन सी रचना से ये कहा गया है कि हम दोनों एक ही नाव के यात्री हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें। हमने साथ साथ ही जिंदगी के सब तूफानों को झेला है, दुख में और सुख में हमेशा उनके साथ, उनके बगल में थी। कौन कह रही है भाई? ये शिवरानी देवी। ठीक है, तो ये जो जीवनी हमारे पास प्रेमचंद घर में है, किसके द्वारा लिखी गई है? शिवरानी देवी के द्वारा यह लिखी गई है। आदमी की पहचान तकलीफ के भवन में पढ़कर ही होती है। क्या कह रहा है भाई? आदमी की पहचान तकलीफ के भंवर में पढ़कर ही होती है, और चूंकि हम दोनों साथ साथ उन तकलीफों से लड़े, साथ साथ रोए और हंसे, इसीलिए मुझे उनकी विशालता का थोड़ा सा अंदाजा लगाने का मौका मिला। इंपॉर्टेंट अभी पूछ सकते हैं कि आदमी की पहचान तकलीफ के भंवर में पढ़कर ही होती है। कौन सी रचना से ये पंक्ति उठाई गई है? तो कौन सी से? प्रेमचंद घर में है। उनके प्रति और उनके असंख्य प्रेमियों के प्रति यह मेरी बेवफाई होती अगर मैं उनकी मानवता का थोड़ा सा परिचय न देती। मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक साहित्यिक आलोचकों को भी प्रेमचंद साहित्य समझने में मदद पहुंचाएगी। जो ये पुस्तक जो शिवानी देवी ने लिखी है ना भी, वो क्या कह रही है कि यह पुस्तक साहित्यिक आलोचकों को भी प्रेमचंद साहित्य समझने में मदद पहुंचाएगी, क्योंकि उनकी आदमियत की छाप उनकी एक एक पंक्ति और एक एक शब्द पर है। आगे क्या है इसमें? पुस्तक के लिखने से मैंने केवल एक बात का अधिक से अधिक ध्यान रखा है, और वह है ईमानदारी और सच्चाई। ठीक है भाई, जो कुछ भी जैसे इस पुस्तक में दिखाया गया वो क्या है, सारा कुछ उसने, जैसे प्रेमचंद की पत्नी थी ना शिवरानी देवी, तो उन्होंने देखा भी, जो कुछ उन्होंने देखा महसूस किया वही उन्होंने क्या है उसमें लिखा गया है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि इसमें क्या है, ईमानदारी और सच्चाई की सारी कुछ बातें जो है वो लिखी गई है। घटनाएं जैसे जैसे याद आती गई, क्या कह रही है कि जैसे जैसे उनको जो जो घटनाएं याद आती गई वो उन्हें लिखती गई। ठीक है, उन्हें सजाने का मुझे न तो अवकाश था और न साहस, इसलिए हो सकता है कहीं कहीं पहले की घटनाएं बाद में और बाद की घटनाएं पहले आ गई हो। ठीक है, यह भी हो सकता है कि अनजाने में ही मैंने किसी घटना का जिक्र 2 बार कर दिया हो जाता है ना भाई कई बार, जैसे कि एक ही घटना का 2 बार जिक्र हो जाता है, हमें पता नहीं चलता कि ये चीज हमने पहले भी इसमें बोली थी। ठीक है, ऐसी भूल को पाठक क्षमा करेंगे। साहित्यिकता के भूखे पाठकों को संभव है इस पुस्तक से कुछ निराशा हो, क्योंकि साहित्यिकता मेरे अंदर ही नहीं है, पर मेरी ईमानदारी उनके दिल के अंदर घर करेगी, यह मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने किसी बात को बढ़ाकर कहने की कोशिश नहीं की है। कहते हैं ना भाई कई बार, जैसे जीवनी देखते हैं हम, इतना मतलब कि उसके बारे में, जीवनी के बारे में इतना कुछ उसके जीवन के बारे में नहीं होता जितना वो बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में बता देते हैं। तो ये शिवरानी देवी क्या कह रही है कि मैंने जो कुछ भी इसमें लिखा है वो मतलब सही सही लिखा है, कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर इसमें नहीं कहा है। ठीक है, क्योंकि जो कि 30 साल से ऊपर तक जिंदगी के हर दुख और सुख में उनकी साथी होने के नाते मैं जानती हूँ। कितने सालों तक इकट्ठे रहे भाई दोनों? वो 30 साल तक। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकते हैं कि शिवरानी देवी और प्रेमचंद जी कितने दिनों तक इकट्ठे रहे थे? 30 साल तक दोनों रहे थे। ठीक है, अगर उनके
आगे क्या है, अगर उनके गुणों का बखान करने से मैं तिल का ताड़ भी बनाती तो भी उनके चरित्र की विशालता का पूरा परिचय न मिल पाता, पर मैंने तो सभी बातें बगैर अपनी तरफ से कुछ भी मिलाए जो कि तो कह दी है। किसके 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 द्वारा लिखी गई है ये जीवनी? जो भूमिका है लेखिका के द्वारा, लेखिका कौन है? शिवरानी देवी। समझ में आई भाई ये भूमिका जो है? भाई जो भी पॉइंट इसमें नहीं समझ में आया ना वो बता देना कि यहाँ से हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हमने देखी, जो हमने प्रेमचंद घर में जीवनी पढ़ रहे हैं उसकी क्या देखी? भूमिका देखी। सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि जो हम भूमिका पढ़ रहे हैं किस नाम से वो लिखी गई है। तो किस नाम से भाई ये भूमिका? दो शब्द के नाम से है। ठीक है, आगे देखेंगे हम इसमें। आगे ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी पूछा हुआ है पेपर में, पीछे जैसे पीवाईक्यू हुए थे तो उसमें ये पूछा गया था पीवाईक्यू क्वेश्चंस में, स्वामी तुम्हारी ही चीज तुम्हारे चरणों में चढ़ाते हूं, इस तुच्छ सेवक को अपनाना, तुम्हारी दासी या रानी शिवरानी। ठीक है, समर्पण के नाम से भाई ये पूछ सकते हैं कि किसकी ये पंक्ति है और किसके बारे में है। तो किसकी पंक्ति है? शिवरानी देवी की पंक्ति है। और किसके बारे में है? प्रेमचंद जी के बारे में है। हो गया? भाई 2-3 क्वेश्चन देखो हमारे यहीं से हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे भूमिका से पूछे गए हैं और एक ये क्वेश्चन समर्पण से पूछा हुआ है। तो जैसे 10th यूनिट है ना, हमारे पास पीछे भी जैसे एग्जाम हुआ था ना, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। तो हमें ये ध्यान से देखना है कि क्या कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे हम शिवरानी देवी का जीवन परिचय। ठीक है, इसमें क्या है, नाम तो ये शिवरानी देवी है। पति का नाम, इनके पति कौन थे? मुंशी देवी प्रसाद। पिता थे, ये पिता थे इनके मुंशी देवी प्रसाद, और इनके पति कौन थे? प्रेमचंद। ठीक है, रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहली तो रचनाएं यही है, प्रेमचंद घर में है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौमुदी और पगली और नारी हृदय पूछ सकते हैं किसकी रचनाएं हैं। कौमुदी, पगली और नारी हृदय इंपॉर्टेंट है भाई। पगली और नारी हृदय किसकी रचना है? शिवरानी देवी की। पगली, नारी हृदय। हो गया यहां तक? आगे हम देखेंगे प्रेमचंद घर में है जीवनी का विषय क्या है। क्या है भाई इसमें जो हम जीवनी पढ़ रहे हैं उसमें क्या कुछ बताया गया है? सबसे पहले क्या बताया गया? प्रेमचंद के व्यक्तित्व का चित्रण है। जब प्रेमचंद के जो जीवनी है, प्रेमचंद की जीवनी है, प्रेमचंद घर में है, तो उसमें जिक्र किसका होगा भाई? प्रेमचंद के व्यक्तित्व का चित्रण। सेकंड क्या है? समाज सेवा में विश्वास। प्रेमचंद जी का क्या था? समाज सेवा में विश्वास था। जीवन भर साहित्यिक सेवा की। जीवन भर क्या की भाई? साहित्यिक सेवा। आदर्श पति के रूप में फर्ज निभाया। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। पूछा भी हुआ था भाई, क्या प्रेमचंद गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे? तो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे प्रेमचंद। ठीक है, दयावान, संवेदनशील, भावुक व्यक्तित्व के धनी, दिखावे से दूर, वास्तविकता में विश्वास। आगे भाई इसमें पात्र देखते हैं। पात्रों से भी हमारे पास क्वेश्चन बनता है। जैसे हमारे पास भाई बुक लगी हुई है ना, दृष्टि की बुक लगी हुई है, उसमें इसके पात्र नहीं दिए हुए भाई, ये तो देख लेना एक बार। ठीक है, पूछ सकते हैं पात्र परिचय भी। सबसे पहले अजायब राय। अजायब राय कौन है? प्रेमचंद के पिता। आनंदी देवी प्रेमचंद की माता। शिवरानी देवी कौन है? प्रेमचंद की पत्नी। ठीक है, कमला प्रेमचंद की बेटी। अमृत राय बन्नू, श्रीपत दन्नू।
दोनों क्या है भाई, ये पुत्र है। एक पुत्री है इनकी, कौन है, कमला, और ये नाम याद रखना भाई, अमृत राय और श्रीपत राय दोनों क्या है, इनके पुत्र हैं, ठीक है, बन्नू और दन्नू। वासुदेव प्रसाद प्रेमचंद के जमाई, इतना डिटेल में तो नहीं जाएगा, ठीक है भाई। तो मेन मेन हमने इसके पात्र देख लिए, कौन कौन है इसमें, ठीक है। आगे हम देखेंगे थोड़ा जीवनी के बारे में देखेंगे भाई, फिर हम इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखेंगे, क्या इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम यही देखेंगे, प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी। सही दिख रहा है भाई, ये बड़ा करने की जरूरत है, इसमें सही है। क्या है भाई, प्रेमचंद घर में किसके द्वारा लिखी गई है, शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई है। क्या लिखा गया इसमें, उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया गया है जिससे लोग अनभिज्ञ थे। मतलब क्या है भाई कि इसमें व्यक्तित्व, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को ऐसे मतलब कि उस हिस्से को उजागर किया गया है जिससे लोग नहीं जानते थे। अनभिज्ञ का मतलब नहीं जानते थे, ठीक है। इस जीवनी में लिखी गई हर घटना सत्य पर आधारित है। वो हमने भूमिका देखी थी ना भाई, तो शिवरानी देवी ने क्या कहा है कि जो ये इसमें घटनाएं लिखी गई है वो ईमानदारी और सत्य पर आधारित है। तो क्या है, ये इसमें जो घटनाएं हैं सत्य पर आधारित है, क्योंकि उन्होंने खुद उन पलों को जिया और महसूस किया है। आगे ना वही कि जो उन्होंने जिया और महसूस किया है वही उन्होंने इनकी जीवनी में दिखाया है। यह पुस्तक 1949 में प्रथम बार प्रकाशित हुई थी। जो पुस्तक है भाई कब प्रकाशित हुई थी प्रथम बार, 1949 में, और 2005 में संशोधित करके इसे पुनः प्रकाशित किया गया था। यह साहित्य की एक अमूल्य निधि है। प्रकाशन कब हुआ था भाई इसका, प्रेमचंद घर में जीवनी का प्रकाशन कब हुआ था, 1944। प्रेमचंद एक महान साहित्यकार तथा सहृदय होने के अतिरिक्त एक संवेदनशील पति भी थे। वे स्त्री पुरुष की समानता के पक्षधर थे। प्रेमचंद क्या थे भाई, स्त्री पुरुष की समानता के पक्षधर थे। उन्होंने अपनी पत्नी को हमेशा लिखने तथा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया था। शिवरानी ने इस पुस्तक में प्रेमचंद जी के साथ बिताए हुए जीवन के सुनहरे पलों को सहज संवेदना के साथ लिखा है। जीवन के अंतिम क्षणों में प्रेमचंद जी ने साहित्य रचना का साथ नहीं छोड़ा और उनका पत्नी के प्रति लगाव और भी बढ़ गया। शिवरानी अपने पति की महानता को उनके मरणोपरांत ही समझ पाई। उनकी मृत्यु के पश्चात शिवरानी देवी का वह विलाप हृदय को छू लेता है। जब तक जो चीज इंपॉर्टेंट है भाई, ये हाईलाइट कर लेनी है, पूछी गई है पेपर में, क्या है, जब तक जो चीज हमारे पास रहती है तब तक हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन वो जब हमसे ओझल हो जाती है तो हमारा मन पछताता रहता है। सही बात है ना भाई कि जब तक जो चीज हमारे पास होती है तो उसकी हमें कदर नहीं होती, और जब वो चीज हमारे पास से चली जाती है तो क्या होती है, हमें उसकी अहमियत का पता चलता है, ठीक है। और तब हमारे पास दुखी होने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। पूछ सकते हैं भाई, जो ये अभी पंक्ति थी ना कि जो चीज हमारे पास होती है कदर नहीं होती, ठीक है, तो पूछ सकते हैं कि किस रचना के बारे में ये कही गई है। कौन सी रचना के बारे में कही गई है, प्रेमचंद घर में है। प्रेमचंद के मरणोपरांत शिवरानी देवी के जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हुई। ऐसे में उनकी लेखनी में साहित्य जगत के लिए संग्रहणीय जीवनी फूटी। इस जीवनी में साहित्य प्रेमी प्रेमचंद का केवल साहित्यकार का रूप ही नहीं अपितु उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। क्या है भाई, प्रेमचंद घर में है शिवरानी देवी द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी पहला प्रकाशन
प्रकाशन कब हुआ था भाई? 1944 ईस्वी में। इस पुस्तक में प्रेमचंद के बचपन से लेके उनके अंतिम दिनों तक की कुल कितनी घटनाओं का वर्णन है? 88 घटनाओं का वर्णन है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि पुस्तक में प्रेमचंद जी की कुल कितनी घटनाओं का वर्णन किया गया है। मतलब कि कितनी घटनाएं हैं भाई? 88 घटनाओं का इसमें वर्णन किया गया है। शिवानी देवी मुंशी देवी प्रसाद की पुत्री थी जो बाल विधवा हो गई थी। पहले भाई वो बाल विधवा हो गई थी, ठीक है। बाद में उनका विवाह 1905 में मुंशी प्रेमचंद से हुआ। कब हुआ था इनका विवाह? 1905 में मुंशी प्रेमचंद जी से हुआ। उन्होंने अपनी बेटी कमला का कन्यादान स्वयं किया था। उनके दो बेटे धन्नु श्रीपत राय और बन्नू अमृत राय थे। आगे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। शिवानी देवी की कुछ रचनाएं चांद और हंस पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थी। इंपॉर्टेंट अभी पूछ सकते हैं, पीछे हमें क्वेश्चन पूछा गया था प्रेमचंद की रचनाएं, जैसे ये पत्रिकाओं के बारे में कि कौन सी पत्रिकाओं का उन्होंने जैसे वो किया था, उपयोग किया था। तो इनका क्या, शिवानी देवी की रचनाएं चांद और हंस जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये नोट डाउन कर लेना है कि शिवानी देवी की रचनाएं चांद और हंस जैसी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। वे बताती है कि उनकी पहली कहानी साहस थी। पूछ सकते हैं भाई शिवानी देवी की पहली कहानी कौन सी थी? साहस, जो चांद में छपी थी। इंपॉर्टेंट है भाई ये 2 पॉइंट, ठीक है। शिवानी देवी की पहली कहानी साहस कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? चांद में, ठीक है। उन्हें हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि वे अपने पति प्रेमचंद की महानता को उनके जीवन काल में पूरी तरह समझ नहीं पाई। प्रेमचंद की मृत्यु के समय उनका एक मार्मिक अनुभव उल्लेखनीय है। ये हमने देखा था ना भाई पीछे कि जब तक कोई चीज हमारे पास होती है उसकी, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार आ रही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको। आगे यहां से इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकते हैं ये प्रेमचंद की जीवनी उनके पुत्र अमृत राय के द्वारा कौन सी लिखी गई है? कलम का सिपाही। सबसे पहले शिवानी देवी ने लिखी भाई उनके ऊपर जीवनी, प्रेमचंद घर में है। सेकंड किसने लिखी? अमृत राय ने, कलम का सिपाही। फिर भी शिवानी देवी की जीवनी विशेष मानी जाती है क्योंकि यह केवल सुनी या पढ़ी बातों पर नहीं बल्कि उनके साथ जिए गए अनुभवों पर आधारित है। इसी वजह से यह अधिक सजीव, भावनात्मक और प्रभावशाली बन जाती है। आगे इंपॉर्टेंट है ये भी, पुस्तक की श्रद्धांजलि किसने दी थी भाई? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकते हैं पुस्तक प्रेमचंद घर में है जो पुस्तक की श्रद्धांजलि किसके द्वारा दी गई थी? बनारसी दास चतुर्वेदी। और भूमिका किसने लिखी है? स्वयं शिवानी देवी ने लिखी है। किस नाम से भाई? 2 शब्द के नाम से, ठीक है। उन्होंने इसे प्रेमचंद को समर्पित करते हुए लिखा है। ये हमने देखी थी ना भाई, स्टार्टिंग में ही समर्पण में आई थी ये पंक्ति, स्वामी तुम्हारी ही चीज तुम्हारे चरणों में चढ़ाती हूँ, इस तुच्छ सेवा को अपनाना, तुम्हारी दासी या रानी शिवरानी। इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, ठीक है, ध्यान रखना है ये। और ये श्रद्धांजलि का भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, पूछ सकते हैं किसके द्वारा पुस्तक की श्रद्धांजलि दी गई है? तो किसके द्वारा? बनारसी दास चतुर्वेदी। आगे देखेंगे इसमें जो पुस्तक की शुरुआत है कहां से होती है भाई? प्रेमचंद जी के बचपन से होती है। प्रेमचंद अपनी पहली शादी की जिम्मेदारी अपनी चाची के पिता को मानते थे और यह भी बताते हैं कि चाची के कारण उनकी पत्नी से संबंध अच्छे नहीं रहे और अतः वह विवाह टूट गया। प्रेमचंद के पिता उन्हें बनारस में पढ़ाई के लिए हर महीने 5 रुपए भेजते थे। कहां पे भाई?
पहले तो बनारस में, बनारस का नाम आया, ठीक है। हर महीने कितने रुपए भेजते थे भाई? 5 रुपए भेजते थे। हर महीने उनकी पढ़ाई के लिए कितने रुपए भेजते थे? 5 रुपए। वहीं शिवरानी देवी बताती है कि उनकी पहली शादी 11 साल की उम्र में हुई थी और कुछ ही महीनों में वे विधवा हो गई थी। शिवरानी देवी की पहली शादी कितनी आयु में हुई थी? तो कितनी उम्र थी उनकी जब? 11 साल, ठीक है। उनके पिता ने जब दूसरा विवाह तय करने के लिए इश्तहार निकाला तो प्रेमचंद ने स्वयं उनसे विवाह के लिए पत्र लिखा। आगे शिवरानी देवी बताती है कि उनकी शादी फागुन में हुई और चैत्र महीने में प्रेमचंद सब इंस्पेक्टर बन गए थे। शादी के बाद एक दिन महीने प्रेमचंद के साथ रहती रही और फिर 10 महीने अपने मायके में बिताती। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, आगे देखेंगे इसमें। हाँ, आगे ये इंपॉर्टेंट है भाई। शिवरानी देवी के अनुसार प्रेमचंद का पहला उपन्यास किसको माना गया है भाई? कृष्णा था, ठीक है। शिवरानी देवी के अनुसार प्रेमचंद का पहला उपन्यास कृष्णा जो प्रयाग से प्रकाशित हुआ था। इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछ सकते हैं कि शिवरानी देवी के अनुसार प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा था? पहला उपन्यास कौन सा था भाई? कृष्णा था। कहां से प्रकाशित होता था? प्रयाग से। ये हमने देखी थी ना, दूसरी जीवनी किसने लिखी थी भाई? अमृत राय ने। कलम का सिपाही कब लिखी थी? 1962 में। फर्स्ट कब हुई थी भाई शिवरानी देवी ने जो प्रेमचंद घर में है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये कब प्रकाशित हुई थी? 1944 में, ठीक है। दूसरी कब हुई? 1962 में, अमृत राय ने, ठीक है। और तीसरी जीवनी कलम का मजदूर 1954 में। 1962, 1954, ठीक है। 10 साल का इसमें गैप है, ठीक है। पहली जीवनी क्या कब लिखी गई थी? 1944 में। दूसरी कब लिखी गई थी? 1962 में, तो उसके पुत्र ने लिखी थी भाई। और तीसरी जीवनी कब लिखी गई थी? 1954 में। ये गलत है शायद, 1954 के बाद ही तो 1962 में लिखेंगे। पहले 1944, ठीक है, फिर 1954, फिर 1962, ठीक है। 1954 में किस द्वारा लिखी गई थी भाई? मदन गोपाल द्वारा। मदन गोपाल द्वारा कलम का मजदूर 1954 में लिखी गई थी, ठीक है। ये नोट डाउन करने भाई तीनों। मदन गोपाल द्वारा कौन सी लिखी गई थी? अमृत राय द्वारा कौन सी लिखी गई थी? और ये प्रेमचंद घर में, ये तो पता ही है, शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई थी 1944 में। आगे देखेंगे इसमें हम। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा हुआ है, पीछे भी एग्जाम में पूछा हुआ था। प्रेमचंद 1935 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने। कब बने थे भाई? 1935 में। प्रेमचंद 1935 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर सेवा को मूल धर्म बनाया, ठीक है भाई। ये हमारे पास पंक्तियों वाला क्वेश्चन बनते हैं ना भाई, उसमें पूछते हैं कि कौन सा इनमें सही है और कौन सा इनमें गलत है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हमने ये पॉइंट देख ही लिया भाई। इस जो संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में कितने भागों में दिखाया गया है? 88 भागों में दिखाया गया है। इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। पुस्तक की श्रद्धांजलि किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा दी गई थी? बनारसी दास चतुर्वेदी। आमुख किसने लिखा है? शिवरानी देवी ने, ठीक है। पूछ सकते हैं
ये उल्टा दे देंगे भाई कि आमुख बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा, और जो श्रद्धांजलि है शिवरानी देवी द्वारा, तो वहां पे गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि किसके द्वारा पुस्तक की श्रद्धांजलि दी गई है और आमुख या भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है। आगे भाई इससे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, प्रेमचंद घर में है किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है भाई, ये जीवनी है ना। प्रेमचंद घर में किस विधा की रचना है, जीवनी। प्रेमचंद घर में है किसके द्वारा लिखी गई है, शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई है, इजी है। आगे, प्रेमचंद घर में है लेखिका ने प्रेमचंद के बचपन से लेकर अंतिम दिनों की कुल कितनी घटनाओं का वर्णन किया है, 88, ठीक है। ये सब भाई हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में, ये वन लाइनर है और एग्जाम में हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप बनते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ये देखो ये क्वेश्चन है ना, प्रेमचंद घर में श्रद्धांजलि अंश किसके द्वारा दिया गया था, बनारसीदास चतुर्वेदी। प्रेमचंद घर में है आमुख किसके द्वारा लिखा गया था, शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया था। आगे ये भी, ये समर्पण से पंक्ति ली गई है, स्वामी तुम्हारी ही चीज तुम्हारे चरणों में चढ़ाती हूँ, इस तुच्छ सेवा को अपनाना किसके द्वारा कहा गया, ये शिवरानी देवी के द्वारा। ये पहला उपन्यास किसको माना है भाई, कृष्णा को, ठीक है। प्रेमचंद की पहली पत्नी शिवरानी देवी से किस भाषा लिपि में बात करती थी। किस भाषा लिपि में करती थी भाई, कैथी लिपि में। ये अलग क्वेश्चन आया, देख लेना ये, ठीक है, पूछ सकते हैं। जो पहली पत्नी थी प्रेमचंद की, वो शिवरानी देवी से किस भाषा में या लिपि में बात करती थी, तो कौन सी लिपि थी, कैथी लिपि। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में प्रेमचंद के जीवन में कितने बार गुस्साने को बताया, मतलब कि कितनी बार उनके जीवन में जैसे उन्होंने गुस्सा किया, ओनली 2 बार, 2 बार। ये हमने भाई इंपॉर्टेंट चीजें देखी जो भी हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे हम देखेंगे, हमारे पास लगे हुए हैं जैसे प्रेमचंद इंपॉर्टेंट है भाई, तो इनकी रचनाएं हमारे पास एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। तो हम देखेंगे प्रेमचंद के उपन्यास, ठीक है। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था, ठीक है, और 1936 में मृत्यु हुई थी। इनके उपन्यास लगे हुए हैं हमारे पास, मतलब लगे हुए नहीं, ये रचनाएं हैं, पूछी जा सकती है सीक्वेंस में लगाने के लिए। सबसे पहले सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रय 1920, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1930, कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936। ये सीक्वेंस में लगे हुए हैं भाई, इनको एक जगह नोट डाउन कर लेना है और इनको रिवाइज करना है, याद करना है। इनमें से हमारे पास पूछते हैं कई बार, इनमें से जैसे निर्मला उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछ सकते हैं, कब प्रकाशित हुआ था, 1927 में। सबसे पहले तो भाई ये सन याद रखने हैं, ठीक है। आगे हमारे पास ये, जैसे कई बार ये है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा उपन्यास पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा, तो इसके लिए भी हमारे पास तरीका है क्या, एक ये ट्रिक है भाई, ये याद कर लेनी है ट्रिक। जैसे सेवा और प्रेम का रंग काया को निर्मल कर देता है, ठीक है। सेवा से कौन सा उपन्यास हो गया, सेवा सदन, प्रेम से प्रेमाश्रय, ठीक है, रंग से रंगभूमि, काया से कायाकल्प, कर्मभूमि भी है, ठीक है, और निर्मल से निर्मला इनका उपन्यास है। तो क्या है, सेवा और प्रेम का रंग काया को निर्मल कर देता है, ठीक है। आगे क्या है, जबकि गबन करने से कर्मभूमि छोड़कर गोदान करने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। गबन से, गबन उपन्यास है हमारे पास, कर्मभूमि उपन्यास लगा हुआ है, ठीक है, और गोदान लास्ट में लगा हुआ है, गोदान करने पर मजबूर हो जाना पड़ता है। तो ये ट्रिक है भाई इसकी, जो हमारे पास प्रेमचंद जी के उपन्यास लगे हुए हैं, इससे हम अपने उपन्यास को क्रैक कर सकते हैं, जैसे जो भी सीक्वेंस में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लियो, अगर नोट डाउन करनी हो तो कर सकते हैं, ये ट्रिक है भाई, याद रख सकते हैं। प्रेम, सेवा और प्रेम का रंग काया को निर्मल कर देता है। इतनी वो भी नहीं है भाई, ये हार्ड की याद नहीं होगी, इजी सी है, ठीक है ना। एक जगह नोट डाउन कर लेनी है ये भाई।
ठीक है। ये जैसे इसमें सीक्वेंस लगा हुआ है ना, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, काया कर्म भूमि, ठीक है, निर्मला, ये हमारे पास जैसे ये उपन्यास है ना, सारे ये ऐसे ही लगे हुए हैं सीक्वेंस में, देखो, ठीक है। सेवा सदन 1918, 1920, तो उससे क्या है, हम इनको सीक्वेंस में सही लगा सकते हैं, ठीक है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्म भूमि और गोदान। गोदान तो हमारे पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है भाई, 1936, ठीक है। सेवा और प्रेम का रंग काया को निर्मल कर सकता है, ठीक है, यहां तक तो ये इतना इजी है। और गबन, कर्म भूमि, गोदान, तो ये सीक्वेंस था भाई हमारे पास, जो उपन्यास लगे हुए हैं उनका मतलब जो इनके उपन्यास है प्रेमचंद जी के, वो हमने देखे, ठीक है। तो ये ट्रिक भी नोट डाउन कर लेनी है भाई एक जगह, इजी है ये, इससे हम अपने जैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उससे सही करेंगे, ठीक है। हो गया। आगे एक क्वेश्चन बनता है भाई इसमें, जैसे पहला इनका प्रकाशित कब हुई थी, ये पहला संस्करण कह सकते हैं हम उसको, ठीक है, 1944 है, ठीक है, 1944। और दूसरा संस्करण भी पूछ सकता है, दूसरा संस्करण हमारे पास 1952, ठीक है, 1952, ये नोट डाउन कर लेना भाई। हो गया। ठीक है भाई, ये दो संस्मरण थे, फर्स्ट हुआ था हमारा 1944 में और दूसरा कब हुआ था, 1952 में। तो ये थी भाई हमारी आज की क्लास। क्या पढ़ा हमने आज, जीवनी किसकी, प्रेमचंद जी की जीवनी रचना थी, ठीक है। ये प्रेमचंद घर में है, किसके द्वारा लिखी गई है भाई, ये शिवरानी देवी के द्वारा। सबसे पहले तो भाई हम जो भी जैसे हमारी जो भी विधाएं लगी हुई हैं यूनिट 10 में, उनकी विधा याद रखनी है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बन जाता है, पीछे भी क्वेश्चन बना हुआ था, उनकी विधा से मैच करना था, ठीक है। जैसे एक कहानी यह भी लगी हुई है हमारे पास कि इसकी विधा कौन सी है, तो ये याद रखनी है कि कौन सी रचना कौन सी विधा में लिखी गई है। और ये राइटर तो हमें याद ही रखनी है भाई कि कौन से रचना किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो आज हमने देखा भाई हमारी प्रेमचंद घर में है जीवनी, शिवरानी देवी के द्वारा लिखी, और जो जो इसमें भाई इंपॉर्टेंट थे, जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे हमने सब देखे, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लेना है, अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। कोई भी अगर इसमें ये लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया तो उसको देख लेना एक बार, ठीक है। वैसे इसमें है नहीं ऐसा कुछ कि छूट गया हो, यहीं से हमारे पास क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम में, तो ये ध्यान से करना है, ठीक है। तो 4 रचनाएं हमारे पास कंप्लीट हो गई है, मिलते हैं कल हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।